वेलकम टू द PHP सेशन। प्रीवियस सेशंस पे हमने कुछ ऑपरेटर डिस्कस किए, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे ऑपरेटर के साथ, इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेशन भी देखा जो कि काफ़ी क्रिटिकल था और उस चीज़ को भी हमने हैंडल किया। नाउ इट्स टाइम टू जंप टूवर्ड्स इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ फैमिली को डिस्कस करेंगे। हमें पता है इफ़ फैमिली या इफ़ स्टेटमेंट क्या है और किस तरह से हम वर्किंग करते हैं इसमें, लेकिन इससे पहले हमें दो चीज़ों पे डिफरेंस समझना ज़रूरी है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो डोंट नेसेसरली रिटर्न वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑड नम इक्वल टू 5, यानी जब मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज एंड डिफाइन करता हूँ विच मीन मैंने एक स्टेटमेंट डिफाइन की है और स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। फर्दर लिखा हुआ दिस स्टेटमेंट ओनली स्टोर द वैल्यू 5 इन द ऑड नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर रही है इस वेरिएबल में। वेयर एज इन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट टू द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जहाँ पर आप किसी ऑपरेटर और ऑपरेंड के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो जब आप इसको वेरिएबल में स्टोर करोगे तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा तुम्हें, या किसी कंडीशन पर आप इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करेगी। तो यही वजह है कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर देखा। इफ़ स्टेटमेंट किसी एक्सप्रेशन के बिहाफ पर भी चल सकता है या फिर किसी वैल्यू के बिहाफ पर भी चल सकता है। आप डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर आप किसी असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर एक्सप्रेशन के बिहाफ पर भी कंडीशन ले सकते हैं, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू के बिहाफ पर आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। ऐसे बहुत से प्रोग्रामिंग में सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर या वेब डेवलपमेंट के अंदर सिनेरियो होता है जहाँ पर आप किसी यूज़र से इनपुट लेने के बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, प्रिंट करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़र से कहते हैं कि आप वो अपना नाम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करें। अगर वो नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो सही है, लेकिन अगर उसने नंबर इनपुट किया है तो हमें क्या करना है, उसके बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में वैलिडेशन कह रहे होते हैं। तो वो तमाम चीज़ें इसी बिहाफ पर वर्क कर रही होती हैं जब आप किसी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट या कोई आउटपुट उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। ऑल्दो वो किसी पॉपअप्स पे हो, किसी डायलॉग बॉक्स पे हो, वैलिडेशन के बिहाफ पर हो या किसी भी बिहाफ पर हो, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा PHP पे, तो जूम करते हैं और उसके बाद हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ वेरिएबल a is equal to 1, ओके। और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी। तो इसकी बॉडी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो आप ये काम करो, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 1 है तो मैं कहता हूँ इको the value of a is 1। ऑल्दो आप कॉन्कैटिनेट भी करवा सकते हैं और कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमने देखा है कि डॉट साइन है, ठीक है। तो पहले हम इससे रन करेंगे, उसके बाद हम कॉन्कैटिनेट भी करके देखेंगे। तो जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और वेब ब्राउज़र पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और आप देख रहे हो कि इफ़ स्टेटमेंट की बिहाफ पर वही वैल्यू प्रिंट हो गई जो वैल्यू हमने इफ़ की बॉडी के अंदर लिखी थी। लेकिन ये वैल्यू उसी वक्त प्रिंट होती है जब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। यानी a की वैल्यू 1 होती है तो ही ये वैल्यू प्रिंट हो सकती है, वगरना ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती है। लिहाजा अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे करता हूँ रॉन्ग, कंट्रोल एस करते हैं और वेब ब्राउज़र पे जाकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि आपने इफ़ के बिहाफ पर डिसीजन यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है। अगर ऐसा ना हो तो उसके नीचे आपने कुछ भी नहीं बताया। तो इससे पता ही हमें ये चला कि इफ़ स्टेटमेंट विदाउट एल्स भी रन की जा सकती है और वो उसी वक्त प्रिंट होगी जब तक उसमें बताई जाने वाली कंडीशन ट्रू ना हो, और अभी हमने देखा भी। नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कैटिनेट द वैल्यू। तो मैं 1 को यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कराना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने डॉट लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा $a। देन कंट्रोल एस करते हैं, वेब ब्राउज़र पेज रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं
और वैल्यू वहाँ पर फॉल्स थी, अब मैंने ट्रू कर दिया और अब आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 लिखा आ रहा है। तो कमेंट पे वैसे मेंशन करते हैं कि हमने इफ़ स्टेटमेंट को समझा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में 4 तरीके से हम इफ़ को इस्तेमाल करते हैं, ओनली इफ़ विद एल्स, देन इफ़, एल्स इफ़ और उसके बाद इफ़ एल्स इफ़ प्लस एल्स। तो ये 4 वो तरीके हैं जो किसी भी नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ को प्रिंट करने के लिए या यूज़ कर किस बिहाफ पर आप उससे वर्किंग ले सकते हैं, ये किया जा सकता है। ऑल्दो आप सी की बात करें, सी शार्प की बात करें, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही लॉजिक के साथ इस फैमिली को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लिहाजा मैं इसे कॉपी करता हूँ, बल्कि हम इसी के साथ ही ऐड कर लेते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, बॉडी बनाई मैंने, और एल्स की बॉडी बनाने के बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, प्रिंट करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स बॉडी ऑफ इफ, ओके, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि वैल्यू प्रिंट तो हो रही है लेकिन किसके बिहाफ पर हो रही है। अब मैं वैल्यू रॉन्ग करता हूँ तो यकीनी तौर पे अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये कहाँ पर जंप कर जाएगा, एल्स की बॉडी पे कर जाएगा। कंट्रोल एस करने के बाद वेब ब्राउज़र पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब आप देख रहे हो कि एल्स की बॉडी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो सेकंड चीज़ को भी हमने यहाँ पर यानी फैमिली में से सेकंड स्टेटमेंट को भी देख लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की बारी है, वो है इफ़ एल्स इफ़, यानी इससे मुराद ये है कि एक इफ़ के बाद आप फर्दर कोई और कंडीशन भी बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स स्पेस इफ़ डॉलर ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चेक करवाना चाह रहे हो कि क्या इस ए की वैल्यू जो कि यहाँ पर 10 है, तो पहले चेक करो ए की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम दोबारा देखो कि क्या ए की वैल्यू 1 या फिर 1 से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो फिर दोबारा आप क्या करो, एल्स बॉडी को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, दोबारा वेब ब्राउज़र पर चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे हो कि अभी तक इसकी यही वैल्यू है। क्यों? इसकी वजह ये है कि जो स्टेटमेंट आपने वहाँ पे लिखी है वो इस वक्त सेकंड कंडीशन पे ट्रू हो रही है, ठीक है। हम इसे चेंज भी करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ बॉडी, ठीक है। कंट्रोल एस, और अब आप देख रहे हैं एल्स इफ की बॉडी भी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। फाइनल इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या बच जाता है, इफ एल्स इफ के बाद फाइनली एल्स। तो अब मैं लास्ट में आकर एल्स बना सकता हूँ और इसके अंदर हम डायरेक्ट इको पे डिफॉल्ट लिख देते हैं, ओके। टर्मिनेट करते हैं और मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ -10। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू माइनस में है। तो ये डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएगा फिर, एल्स, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउज़र पे चलते हैं और पेज को रिफ्रेश किया और अब आप देख रहे हैं कि चौथे कंडीशन यानी स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा के देखा, जिसके ज़रिए हमने ये देखा कि लास्ट एल्स की कंडीशन कब चलती है। सिमिलरली आप चाहें तो इफ़ एल्स इफ़ यानी इस कंडीशन को आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आप मल्टीपल टाइम चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी कंडीशन बताना चाहें बता सकते हैं। मैं बताता हूँ कि 2 चेक करो, ठीक है, इसी तरह 3 चेक करो। सिमिलरली यहाँ पर मैंने इसे बता दिया कि आप चेक करो कि इसकी वैल्यू 10 के बराबर है। तो 1 देखो, 10 चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करो और उसके बाद अगर इन तमाम कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फाइनली आप कहाँ जंप कर जाओ, एल्स में जंप कर जाओ। तो इस बिहाफ पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह जब हम चारों को अलग अलग देख चुके हैं, इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेस्टेड का। नेस्टेड से मुराद ये कि एक बॉडी के अंदर किसी और स्टेटमेंट का आना या किसी और लूप का आ जाना। तो इस वक्त ये जो इफ़ की बॉडी है वो एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी तरह ये एल्स की जो बॉडी है वो एक बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, ये एक बॉडी को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बॉडी। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि इस पूरे कोड को कमेंट करते हैं और एक आसान एग्जांपल से इस नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैंने दोबारा इस वेरिएबल को लिखना है। तो a की वैल्यू इस वक्त 1 है। सिमिलरली मैं b की वैल्यू डिफाइन करता हूँ, इसको हम 2 कहते हैं।
सिमिलरली सी की वैल्यू को भी हम डिफाइन करते हैं और इसको हम 3 रखते हैं। तो इस वक्त मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बॉडी में मौजूद हूँ और इस स्टेटमेंट में रहते हुए मैं एक और इफ़ की कंडीशन बनाता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ कि बी की वैल्यू को चेक करो कि वो 2 है या नहीं। 2 है तो फिर ये काम करो जो मैं इसकी बॉडी में बता रहा हूँ। तो इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। सिमिलरली इसकी बॉडी के अंदर रहते हुए मैं एक और कंडीशन बनाता हूँ और कहता हूँ कि $C = 3 है तो फिर आप ये काम करो जो मैं इसकी बॉडी पे बता रहा हूँ और यहाँ पर मैंने C को प्रिंट करवा दिया। तो अगर हम इसे ड्राई रन करें तो सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे कि A, B, C की वैल्यू क्या है और ये हमारा पेरेंट है, ठीक है, आप इसे ग्रैंड पेरेंट कह सकते हैं। फिर ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है, यानी ये दोनों इस पेरेंट पर डिपेंडेड है, ये इस पर डिपेंडेड है, लेकिन ये किसी पर भी डिपेंडेड नहीं है सिवाय अपनी वैल्यू के, ठीक है। जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता क्योंकि ये इस बॉडी के अंदर मौजूद है। और इसी तरह ये वैल्यू उसी वक्त प्रिंट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो। ऑल्दो इसकी वैल्यू 3 ज़रूर है, लेकिन ये वैल्यू उस वक्त तक प्रिंट नहीं हो सकती जब तक ये ट्रू और ये ट्रू ना हो। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि तमाम कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम की वैल्यू का प्रिंट होना ज़रूरी है। कंट्रोल एस करते हैं और आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया है। हम उसे भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके PR का टैग यूज़ कर लेता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल एस, और आप देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ऑल्दो कॉन्केटिनेशन के बाद हुई है, यही वजह है कि वैल्यू नीचे आ रही है। आप चाहें तो उसे आगे भी मूव कर सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि A की वैल्यू को रॉन्ग कर देते हैं, यानी ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक है। ऑल्दो आप देखें B की वैल्यू भी 2 ही है और C की वैल्यू भी 2 है। कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउज़र पे चलते हैं और अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन भी प्रिंट नहीं हुई। जैसे कि हमने अभी पहले जिक्र किया कि जब तक ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी मैं उस बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। जब मैं बॉडी के अंदर ही नहीं जा सकता तो ये तो फिर बात ही नहीं आती कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जब तक हमारा कंपाइलर इस लाइन को एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो ये बता ही नहीं सकता कि ये वैल्यू कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये नेस्टेड की बेसिक डेफिनेशन और उसकी वर्किंग थी। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को ट्रू रखता हूँ और सेकंड को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो सेकंड को मैंने फॉल्स कर दिया है यहाँ से डायरेक्टली। कंट्रोल एस करते हैं, पेज रिफ्रेश करता हूँ और आप देख रहे हो कि इस वक्त सिर्फ फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि हमारी फर्स्ट लाइन पे लिखी हुई है। ना ये कंडीशन ट्रू इस वक्त हो रही है तो ये वैल्यू भी प्रिंट नहीं हो सकती, और जो अंदर मौजूद है वहाँ तो हमारा कंपाइलर का एक्सेस ही नहीं जा सकता, लिहाजा उसकी वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी। तो इस सेशन के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा कि इफ़ को हम 4 किस तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हमने इनफरादी तौर पे यहाँ पर देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि नेस्टेड क्या है और उसे हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं।